काश एक बेटी होती। हाँ, यही कहा था उसने। एक बार नहीं, बार बार कहा। पर क्यों? अच्छा खासा परिवार है, 2 बेटे हैं, पति बढ़िया नौकरी पर है, पर बेटी की चाह, वो भी इस उम्र में, क्यों? इस क्यों के पीछे की कहानी बड़ी लंबी है। वो किसी और की नहीं, मेरी दोस्त प्रतिभा की है। आज मुझे मार्केट में मिल गई, जो हमेशा एनर्जी से भरी दिखती थी, आज बहुत उजड़ी उजड़ी दिखी। उम्र से ज़्यादा बुढ़ी दिख रही थी। आज बार बार कहती, काश एक बेटी होती। आज चाह कर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। पार्क में बैठ उसको सुना और एक नया दर्द समझ आया, जो आप सब भी महसूस करते होंगे। एक नई कहानी लेकर आई हूँ, काश एक बेटी होती। आज बस इतना ही। कल से आपको कहानी में लेकर चलेंगे। आप होंगे ना साथ मेरे, आपके बिना मज़ा नहीं आएगा। आपके साथ की प्रतीक्षा हम करेंगे। 50 साल की प्रतिभा आज घर से भाग रही थी, बाहर सुकून खोज रही थी। घर काटने को दौड़ता, पति बच्चे भरा पूरा परिवार है उसका, पर घर पर रहना ही नहीं चाहती। कभी किटी पार्टी, तो कभी सोशल एक्टिविटी, तो कभी मूवी। पूरी रात खुली आंखों से ही गुजार देती। उसे मैंने हमेशा व्यस्त ही देखा, हमेशा भागते हुए। उसे देखकर लगता था, इतनी मेहनत कैसे कर लेती है और क्यों करती है। सुबह हो, दोपहर या शाम, हर समय भागना ही उसका काम। उसे देख लगता कि वह किसी अलग ही दुनिया से है। सबकी मदद करना, सबके काम आना, हमेशा खुद को व्यस्त रखना। अगर उस दिन पार्क में मैं ना रुकी होती, तो उसकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को ना समझ पाती। एक स्त्री के रूप होते हैं, उन सारे रूपों को मैं नहीं समझ पाई। बहुत सारे प्रतिभा की आँख आज गीली थी, पर क्यों? देखने से हर कोई कहेगा, स्मार्ट पति, बढ़िया बच्चे, आर्थिक रूप से संपन्न, कहीं कोई परेशानी ना दिखती उसकी ज़िंदगी में। पर हर दुख दिखे जरूरी तो नहीं, हर दर्द दिखता तो नहीं है ना। कुछ दुखों के ऊपर इतने सारे लेप लग जाते हैं कि बस एक भ्रम में ही ज़िंदगी काटती है। ऐसा ही प्रतिभा के साथ हो रहा था। उसने अपने ऊपर बाहरी आवरण के इतने सारे लेप लगा रखे थे कि सब दब गया था, पर कभी कभी हल्की सी आंधी आकर सब उड़ा देती है। आज प्रतिभा के पन्ने भी फड़फड़ाने लगे और खुल गया उसके दर्द का सच, जिसे सुन मैं भी सोच में पड़ गई कि सच में बेटी की चाहत इसलिए भी हो सकती है। बेटी का ये रूप मैं देख ही नहीं पाई, शायद इसलिए भी कि मेरे खुद के पास बेटी है। और पहेली बुझाना ख़त्म करते हैं। प्रतिभा की शादी करीब 25 साल पहले हुई। डॉक्टर अभय नारंग से दोनों ने बहुत मेहनत की। प्रतिभा एक टीचर थी और अभय ने नया नया अपना क्लिनिक खोला। दोनों जुट गए अपने अपने संसार को सजाने में। अथक मेहनत करते दोनों शायद अपने अधूरे सपनों को जी रहे थे। भागते रहते सुबह से शाम और रात, मजबूरन सोते शायद सुबह के इंतजार में। मेहनत रंग ला रही थी। इसी बीच 2 बच्चों का जन्म भी हुआ। दोनों को वक्त कम मिला ताकि पैसा ज़्यादा दे पाए। भागना और बढ़ गया और दोनों समझ ही नहीं पाए कि भागते भागते कहीं बहुत दूर ना निकल जाएं, कि पास आना चाहें तो भी ना आ पाए। उन्होंने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे कपड़े, अच्छे लैपटॉप, यहाँ तक कि बढ़िया गाड़ियाँ भी दे दी। सबकी अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने लैपटॉप और अपनी अपनी ज़िंदगी भी हो गई। एक ही घर में अलग अलग कमरों में रहने लगे। सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा था, पर क्या बढ़िया दिखना ही काफ़ी होता है, या बढ़िया होना भी चाहिए? पर गलती कहाँ कर दी प्रतिभा ने? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना गलत है? जी तोड़ मेहनत करना गलत है? या गलत है बच्चों को सारी सुविधाएं देना? ऐसा क्या गलत कर दिया उसने? हम जो माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को वही देने में लग जाते हैं जो हमें नहीं मिला, और चाहते हैं वो वही करे जो हम नहीं कर पाए। प्रतिभा की भी शायद यही गलती थी। 7 भाई बहनों में पली बड़ी प्रतिभा को आर्थिक तंगी हमेशा ही रही।
और बड़ी मुश्किल से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई। बस उसे लगने लगा कि वो अपने बच्चों को पैसे की कमी कभी नहीं होने देगी और वह उन्हें पैसे ही देती रही और वो ना दे पाई, जिसकी वजह से प्रतिभा आज प्रतिभा बन पाई। आज प्रतिभा उम्र के ढलान पर आ रही थी, उसकी ऊर्जा कम हो रही थी, मेनोपॉज हो गया था, शरीर में बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते। कभी बहुत सीखने का मन करता तो कभी लगता कोई हो जो उससे बातें करे। आज वो रुकना चाहती थी पर साथ कोई न था। पति ने अपने को ऑफिस और दोस्तों में उलझा लिया था और दोनों बेटों ने अपनी दुनिया बसा ली थी, जहाँ प्रतिभा का जाना मना था। प्रतिभा दिन भर दीवारों से बतियाती या फ़ोन पर अजनबियों से बातें करती, फेसबुक इंस्टा पर अपना वक्त बिताती, कभी सोशल वर्क तो कभी किट्टी में खुद की व्यस्त रखने का प्रयास करती। पर जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता जाता, उसका डर भी बढ़ता जाता कि उसे अब घर जाना पड़ेगा। वो घर जहाँ सब बेगाने हैं, जहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, किसी को किसी की परवाह नहीं है। प्रतिभा रातों को जागा करती, उससे नींद कोसों दूर हो गई थी। बताने लगी 3 महीने से लगातार वो जाग रही है पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं पर किसी ने उसके चेहरे की ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा। प्रतिभा को देखकर लगा उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। लगता है वो अपना वक्त बस काट रही है, लोगों को खोज रही है जो उसके वक्त को बांट सके, उसके दुख को समझ सके। पैसा कैसा जीवन हो सकता है? पर किसने रचा ये संसार, ये माया जाल जहाँ सब माया में उलझे पड़े हैं। कहते हैं पैसे से सब खरीदा जा सकता है, पर प्रतिभा का सुकून कोई खरीद कर दिखाए। उसकी रातों की नींद, बच्चों का प्यार लाखों लगा कर भी ये नहीं खरीदा जा सकता। उसे घर जाने की जल्दी ना हो, पर मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं घर चली आई। घर आकर दोनों बच्चों को सीने से लगाया। बच्चे बड़े अचरज में थे कि मुझे अचानक क्या हुआ। 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक दिन प्रतिभा का फ़ोन आया। बोली, तुझसे मिलना चाहती हूँ, तू मिलेगी? मैंने कहा, बताती हूँ। शायद मैं उसकी तकलीफ़ से जुड़ चुकी थी। फिर वो मुझे मिली। बोली, मैं एक लड़की गोद लेने की सोच रही हूँ। मैं हैरान थी, पर क्यों? प्रतिभा बहुत भावुक हो रही थी। बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, पर क्यों? तो उसके आंसू छलक पड़े। बोली, घर काटने को दौड़ रहा है, मैं अब थक चुकी हूँ। कोई नहीं जो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों में उंगलियां घुमा दे और मेरे सर पर हाथ रखकर कहे कि माँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। काश एक बेटी होती तो वो मुझे समझती। एक नारी के मन के जज्बात एक नारी ही समझ सकती है। पति या बेटों से उम्मीद नहीं कर सकते, वो मर्द हैं, उनका दिल अलग है। मुझे बेटी चाहिए बस। ये कहते कहते वो रो पड़ी। मैंने उसको पानी पिलाया, फिर समझाया, तेरी बातें मैं समझ सकती हूँ, पर बेटी गोद लेने की ज़रूरत ही क्या है? तेरे 2 बेटे हैं, उनकी बहू भी तो तेरी बेटी जैसी हुई, तो तू बहू को ही बेटी बना लेना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक जाग गई। बोली, तू सच बोल रही है, मैं अपनी बहू को ही बेटी का सारा प्यार लुटा दूंगी। पर क्या वो मुझे माँ जैसा प्यार दे पाएगी? मैंने कहा, क्यों नहीं प्रतिभा, जब तू माँ बन सकती है तो वो भी नारी है, तेरे भाव को जरूर समझेंगी और तेरी बेटी की तमन्ना को पूरा कर देंगी। प्रतिभा समझकर चली गई, पर मैं उसकी व्याकुलता देख सोचने लगी कि कहाँ कई परिवारों में लोग बेटी पैदा नहीं करना चाहते, पर प्रतिभा बेटी ना होने पर दुखी है। बेटी के एक अनोखे रूप को मैंने जाना कि जब बेटी जवान हो जाती है तो एक दोस्त की कमी को पूरा कर देती है, जिससे आप अपने सारे राज बताकर हम राज बना लेते हैं। वह आपके अंदर के बदलाव को महसूस कर सकती है, आपको अपनापन और प्यार दे सकती है। सच में नारी हृदय को नारी ही समझ सकती है। उस रात प्रतिभा को याद कर मैं सो गई,
15 दिन ही बीते होंगे कि प्रतिभा ने आकर बताया उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी है। लड़की बहुत सुंदर, होशियार है, नौकरी पेशा और बेटे के साथ ही नौकरी करती है, पर बहुत ही प्यारी है। उसने मेरे पास उसकी फ़ोटो भी भेज दी। मैं प्रतिभा के लिए बहुत खुश थी। प्रतिभा भी खुश नज़र आने लगी। भाग भाग कर उसके लिए जेवर बनवाए, साड़ी, लहंगे, कपड़े। उसने बेटे के सारे अरमान उस पर लुटा दिए। घर को दुल्हन की तरह सजा डाला। उसकी व्याकुलता देखते ना बनती। शादी का दिन नज़दीक आता जाता और प्रतिभा की अधीरता भी बढ़ती जाती। मुझे उसे देखकर डर लगने लगता कि कहीं फिर से ये निराश ना हो जाए। किसी चीज़ के लिए इतनी अधीरता ठीक नहीं। बस मैं भगवान से प्रार्थना करती कि प्रतिभा और उसकी बहू का रिश्ता अच्छा हो। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। बहू वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों की जोड़ी देखने लायक थी। प्रतिभा की नज़रें अपनी बहू के ऊपर से हटी नहीं रही थी। हर जगह बहू के गुणगान गा रही थी। सब ठीक चल रहा था। प्रतिभा भी बहुत खुश थी, पर अचानक एक दिन उसका फ़ोन आया। बोली, मेरी बहू अपने मायके चली गई है और अब वापस ही नहीं आना चाहती है। पूछा तो जो कहानी प्रतिभा ने रोते रोते बताई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। प्रतिभा ने बताया कि बहू मायके से तब तक नहीं आना चाहती है जब तक उसके लिए अलग घर का इंतजाम ना हो जाए। उसने शर्त रखी है कि उसे मुझसे अलग रहना है। वो मेरी टोका टोकी से परेशान हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। मेरा प्यार उसको आफत लगता है। कहती है मैं उसकी आज़ादी छीन रही हूँ। हर समय मैं उसके पास साए की तरह मंडराती रहती हूँ। अब तुम ही बताओ कितने सपने देखे थे मैंने बहू के, और बहू, मुझे जिस बात का डर था आज वही हुआ। प्रतिभा का ज़्यादा प्यार ही उसकी परेशानी का कारण बन गया। मेरे पास भी कोई उपाय ना था। मैंने उसे ढांढस बंधाया, प्रतिभा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे भी पता था कुछ ठीक नहीं होने वाला। फिर कई हफ्ते बीत गए। प्रतिभा का ना कोई फ़ोन आया, ना ही कोई मैसेज। मुझे लगा सब ठीक हो गया होगा। शायद मैं भी अपने में व्यस्त हो गई। एक आध बार उसका ख्याल भी आया, फिर लगा शायद मज़े में होगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। अभी मेरा नंबर आने में वक्त था। मैं बैठी इंतज़ार कर रही थी, तभी सामने से देखा प्रतिभा को। उसके पति सहारा देकर ला रहे हैं। प्रतिभा की हालत को देखकर मुझे अचरज हो रहा था। वो मुझे देख रही थी, पर बड़ी मुश्किल से मुझे पहचान पाई। बस एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और जल्दी ही वो मुस्कान चली गई। मैं जानने को बेचैन हो गई कि ऐसा क्या हुआ। शायद उसकी बहू। मैं अपने को कसूरवार मान रही थी कि मैंने उसकी कोई खोज खबर ही ना ली। उसके पति से बात करने की कोशिश की तो बोले अभी नहीं, अकेले में बताऊंगा, इसके सामने नहीं। मेरा दिल घबराने लगा, कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं। मैंने उसे पति का नंबर लिया और घर की तरफ मुड़ी। बार बार मुड़कर उसको देख रही थी। लगता उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही है, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में बहुत दर्द दिख रहा था। मैं घर आ गई और हिम्मत जुटाने लगी कि उसके पति को फ़ोन कर सकूं। अगले दिन दोपहर फ्री हो उसके पति को फ़ोन लगाया तो उन्होंने काट दिया। मैं फिर से डरने लगी और मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं सब कुछ छोड़ प्रतिभा के घर की तरफ चल दी। कदम बहुत तेज़ी से बढ़ा रही थी। मन आशंकाओं से डर रहा था। उसके घर जाकर बेल बजाई, पर किसी ने दरवाज़ा ही ना खोला। थोड़ी देर मैं खड़ी रही तो सामने से उसके पति आते दिखे। उन्होंने बाहर से घर को लॉक कर रखा था। घर के अंदर गई तो देखकर मैं दंग रह गई। घर पूरा बिखरा पड़ा था। प्रतिभा अस्त व्यस्त हालत में थी। मैंने कहा, इसे बंद करके क्यों गए? तो बोले, इसका मानसिक संतुलन खो चुका है, किसी को भी दरवाज़ा खोल देगी, इसलिए इसे बंद करके रखना पड़ता है। मैंने कहा, पर ये जब मेरी लास्ट बात हुई थी तब तो ये ठीक थी। उसके पति ने बताया, एक रात इसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और फिर सुबह जब इसे हॉस्पिटल लेकर आए तो ये होश में तो आ गई,
पर इसके दिमाग पर कोई चीज़ बहुत गहरी असर कर गई। 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने ऑफिस छोड़कर घर से ही काम शुरू कर दिया है। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे और बहू कहाँ हैं? उसके पति की शक्ल देखने लायक थी। प्रतिभा के पति ने बताया, बड़ा बेटा अपनी बीवी के मायके में रहता है और छोटा बेटा किसी के साथ लिव इन में रह रहा है। मैं अवाक रह गई। जिन बच्चों के लिए हमने अपनी जवानी को भाग दौड़ में बिता दिया ताकि उनको अच्छी ज़िंदगी दे जाए, और वही बच्चे आज, पर शायद हमारी परवरिश का भी दोष था। मैं प्रतिभा के पास गई तो वो बस मुस्कुरा दी और बस इतना ही बोल पाई, काश आज मेरी बेटी होती तो मैं अकेली ना होती। शायद ये सच भी था। बेटी कैसी भी हो, माँ का दर्द समझ ही लेती है, पर जब वही बेटी बहू का रूप ले लेती है तो दूसरी माँ को सौत के रूप में देखती है। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक मेरी समझ में ना आया। मैं प्रतिभा के पास थोड़ी देर बैठकर घर आ गई और निर्णय लिया कि मैं प्रतिभा के संपर्क में रहूंगी। एक दोस्त की तरह ही सही उसे कुछ खुशी तो दे पाऊँ, पर चाहने से ही सब कुछ कहाँ हो पाता है। घर आकर मैं व्यस्त होती चली गई और उसके घर जाना बहुत कम हो ही पाया। वो फ़ोन पर बात कम ही करती। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से उसका माहौल बदलने की ज़रूरत थी। उसे खुश और व्यस्त रखना ही एकमात्र उपाय था। मैंने उसके पति से इस बारे में बात भी की, किसी तरह प्रतिभा को व्यस्त रखा जाए, पर उन्होंने खास इंटरेस्ट ना लिया। मैं चाह कर भी कुछ ना कर पा रही थी। प्रतिभा को मैं सालों से जानती थी। वह बहुत ही खुश मिजाज और सबकी मदद करने वाली थी। उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही थी, पर मेरी खुद की ज़िंदगी भी आड़े आ रही थी। पति, बच्चों को लगता कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी के काम में टांग अड़ा रही हूँ। मैं भी शांत हो गई। ऐसे कि कुछ वक्त गुजरा। एक रात प्रतिभा मुझे सपने में दिखी। लगा वो बहुत बड़े संकट में है और मुझे पुकार रही है। मेरी नींद खुल गई। अजीब सी बेचैनी हुई। सुबह उसको फ़ोन लगाया पर फ़ोन नहीं उठा। फिर उसके पति को भी फ़ोन लगाया, उन्होंने भी नहीं उठाया। मैं भागी भागी उसके घर गई, वहाँ भी ताला पड़ा था। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की तो किसी को कुछ ना पता था। मैं बेचैन सी हो गई। आखिर प्रतिभा के साथ हुआ क्या होगा। अगले दिन फिर उसके घर गई, फिर भी ताला दिखा। मैं उसके दरवाजे पर एक नोट लगाकर छोड़ आई और इंतज़ार करने लगी, शायद कोई खबर मिले। फिर एक दिन उसके पति का मैसेज आया, जिसे पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने बताया कि प्रतिभा को मेंटल एसाइलम में रखा गया है। उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो बहुत ही उग्र होती जा रही है। उसे वहाँ शिफ्ट करना ही पड़ा। पर मेरा मन गवाही ना देता। लगता जरूर और कोई बात है। मैंने वहाँ का एड्रेस उनसे मांगा तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिया। वो शायद नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं, पर क्यों? ऐसा क्या राज था जो मुझसे छुपा रहे थे? ना चाहते हुए भी मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। अगले दिन टैक्सी कर वहाँ पहुँच गई, पर वहाँ मुझे मिलने नहीं दिया गया। केवल परिवार के सदस्यों का मिलना ही अलाउ था। मैंने बहुत मिन्नतें की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भारी कदमों से वापस जा रही थी कि किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। पलट कर देखा तो प्रतिभा ही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और हम दोनों चिपक कर आंसू बहाते रहे। वो बहुत रोई, बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं पागल नहीं हूँ, सब मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मैंने कहा, पर क्यों? प्रतिभा ने रोते रोते बताया कि उसके पति ने जानबूझकर उसे पागल घोषित कर दिया है। दरअसल वो मुझसे परेशान हो गया। उसे लग रहा है कि मैं उसकी ज़िंदगी को बांध रही हूँ। वो मेरी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, क्लब नहीं जा पा रहा है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है। उसे लगता है मैंने उसकी ज़िंदगी को बैरंग कर दिया है। बस डॉक्टर तो वो है ही है, पर मेरे डिप्रेशन को ठीक करने की बजाय उसने उसे बढ़ा दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। दरअसल उसका अपनी नर्स के साथ रिश्ता है। दोनों के बीच में मैं कांटा थी।
तो इस तरह उसने मुझे अपने बीच से ही हटा दिया। प्रतिभा की बातें मुझे फिल्मी सी लगी। कोई इस उम्र में, पर प्रतिभा झूठ भी क्यों बोलेगी? मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी बातों से ही कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि वो पागल नहीं है, उसे पागल बनाया जा रहा है। पर उसका पति इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? छी, मुझे उससे घिन आ रही है। मैं प्रतिभा से मिलकर घर आ गई। उसके लिए कुछ करना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे। खुद की जिंदगी में भी उलझी पड़ी थी। एक सप्ताह बाद फिर उससे मिलने का मन हुआ। इस बार प्लान करके तो समाज सेवा संस्था के मेंबर को भी अपने साथ ले गई, ताकि वही कुछ स्टेप उठा सके। हम प्रतिभा से मिले। उन्होंने प्रतिभा की सारी कहानी सुनी और उसे विश्वास भी दिलाया कि वह प्रतिभा को न्याय जरूर दिलाएंगे। मैं भी निश्चिंत हो गई। 15 दिन गुजर गए, उनसे कोई मदद ना मिली। मैं बार बार उन्हें फ़ोन करती, पर उन्होंने कहा पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो कदम उठाते हैं। कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्रतिभा बार बार कहती, उसे यहाँ से निकलवा दो, उसे आज़ाद कर दो, कुछ तो करो। और मैं बार बार उसे झूठा आश्वासन ही दे पाती, पर आज वे खुद ही वहाँ से आज़ाद हो गई। हाँ, प्रतिभा आज़ाद हो गई। उसने अपने आप को इस समाज के बंधन से खुद को आज़ाद कर लिया। उसने वहाँ खुदकुशी कर ली। जब मैं उससे मिलने पहुँची तो पता चला रात पंखे से लटक उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया। और उसने एक खत समाज के लिए भी छोड़ा, जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रतिभा ने लिखा, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर रही हूँ, वरन मेरी ज़िंदगी को तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। मैं तो बस उससे आज़ाद हो रही हूँ। बहुत कोशिश की लड़ने की, पर जब लड़ाई अपनों से होती है तो हम हार जाते हैं। उम्र के इस मोड़ पर समझ आया कि मैंने बहुत ही गलतियाँ की है, और उन्हीं का हार जाना आज मैं अपनी ज़िंदगी को देकर कर रही हूँ। मैंने बच्चों को वक्त ना देकर पैसा दिया, तो उनसे भी वक्त की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? समझ ही नहीं पाई कि पैसा नहीं, परवरिश महत्वपूर्ण है। जो मुझे ना मिला, बस वही उन्हें देने में लग गई। मुझे लगा जब सब ठीक हो जाएगा मैं रुक जाऊंगी, लेकिन समझ ही नहीं पाई कि मेरी रुकने से सब नहीं रुकने वाला। मुझे ज़िंदगी से यही दुख है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। काश एक बेटी होती तो आज ज़िंदगी से मायूस ना होती। पति जिसे मैंने जीवन साथी माना, वो भी मेरे दुख के पलों में खुद की खुशी के लिए निकल पड़े। उन्हें अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी लगी, और समाज को क्या कहें। ये वही देखता है, सुनता है जो उसे दिखाया जाता है। मेरे पति ने लोगों को दिखाया कि मैं पागल हूँ और उन्हें दूसरों के साथ ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तो ठीक है, मैं भी दूसरी ज़िंदगी की तलाश में जा रही हूँ। हो सके तो आप सब ये गलती ना दोहराना। बच्चों को पैसा नहीं, परवाह दीजिए। उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाइए। उसका मैसेज पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। आज प्रतिभा हमारे बीच नहीं है, पर उसकी याद आज भी मुझे हिला रही है। मानो कह रही है, मैंने जो गलती की है उसे मत दोहराना, बच्चों को वक्त जरूर देना। प्रतिभा ने जाते जाते हम सबकी आंखें खोल दी, पर उसके परिवार की नहीं। वो अभी भी अपनी मस्ती में है। हाँ, अगर उसकी बेटी होती तो शायद उसको याद कर आंसू बहा रही होती। काश उसकी भी एक बेटी होती। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।